Hi everyone, welcome back to Random Thoughts and Talks. I hope you all are doing good and मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे. तो आज का जो टॉपिक है वो है उसमें आई डेफिनेटली मैं स्टोरीज़ के थ्रू ही आपको थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब करूँगा. तो टॉपिक रहेगा गॉड एंड एनलाइटनमेंट. ठीक है. तो पहले गॉड के क्या भगवान कहाँ पर है. भगवान कहीं मतलब आउटर वर्ल्ड में है या कहाँ पर है. अगर आउटर वर्ल्ड में होता सपोज करो किसी जगह पर है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि फिर तो उनसे जाके मिला जा सकता है ना. फिर तो मैसेज कन्वे करना बहुत इजी है. अब इसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या कहीं भी कोई भी रिलीजियस प्लेस, मैं ये नहीं कह रहा मैं उसके खिलाफ हूँ या कुछ हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा ओपिनियन है, ना मेरी कोई ऐसी जजमेंट है. इट्स जस्ट दैट कि एक एनर्जी है, एक डोमिनेंट एनर्जी है हमारे ऊपर. ठीक है. एक सुप्रीम पावर है हमसे ऊपर. और वहाँ पर भी एनर्जी है यार. वहाँ पर भी तुम्हें वाइब फील होती है जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी वाइब फील होती है. अब स्टोरी नहीं है ये ना, एक फैक्ट है. जैसे श्री रामचंद्र जी हुए ना, ठीक है. अब मान लो मैं जब हुआ या तुम जब हुए, ठीक है, जो भी तुम्हारा नाम है. मेरा नाम अभिनव, तुम्हारा नाम साहिल, प्रियंका, साहेब, कुछ भी, कोई कुछ भी तुम्हारा नाम है. तुम्हारा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हारे नाम का कोई मतलब है. नामकरण जब होता है तो पहले देखते हैं ना इस नाम का मतलब क्या है, फिर नाम रखते हैं. तो वैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी आए तो मानव रूप में थे, लेकिन उनका नाम राम क्यों रखा, क्योंकि उनसे पहले उनका नाम था. तो राम है समथिंग यूनिवर्सल. समझ रहे हो ये चीज़. ये कंसेप्ट ही बहुत सही है, बहुत अलग है. क्योंकि जो कॉस्मोस थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि यूनिवर्स जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. इसे चलाने के लिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है. ये अपने आप में सब कुछ है यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब अबंडेंस ही है. ठीक है. तो ये हो गया गॉड का. यहाँ पे ना जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक इमेज बनाई होती है हमने भगवान की. अगर हम किसी को भी मानते हैं, एक इमेज सेट की होती है हमने अपने दिमाग में. तो कॉस्मोस जो यूनिवर्सल थ्योरी है वो ये कहती है कि देखो अगर कोई इमेज है, किसी ने कोई स्टैचू बनाया है, ठीक है, कोई मूर्ति बनाई है, तो वो उसका एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल. उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है उसने देखा हो, उसने चाहे इमेजिन किया हो, जैसे भी, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. वो सिर्फ इमेज ना तुम माइंड में प्रोजेक्ट कर रहे हो. ठीक है. तुमने ऐसा मान लिया हुआ है, ये बिलीव है तुम्हारा कि भगवान ऐसे होंगे, या कोई मूर्ति देख के तुम उसको अपने दिमाग में ऐसे ला रहे हो और फिर नाम तुम ले रहे हो. ठीक है. तो वो कहते हैं ये चीज़ छोड़ दो. अगर ये चीज़ करोगे तो तुम माइंड से कर रहे हो. यहाँ पे माइंड को बिल्कुल ख़त्म कर दो तुम. माइंड नहीं, यहाँ पे बात हो रही है हार्ट की, दिल से, कि अब तुम मिस्टिक बनो. मतलब इसे तुम सोचो कि एक मिस्ट्री है, ये तुम नहीं जानते, इस चीज़ को तुमने नहीं देखा, तुम नहीं जानते. ठीक है. तो वो तुम डिस्कवर करोगे धीरे धीरे. ये मतलब दिस इज समथिंग कि बिलीव मत करना किसी चीज़ पे. बिलीव्स इस कंटेक्स्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, बिलीव्स आर समथिंग. मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. जैसे धूप है बाहर, ठीक है. धूप में हम क्या करते हैं कि अब चश्मा लगाते हैं. तो चश्मा लगाने से हमें लगता है कि हाँ छाँव हो गई है, मतलब ऐसा व्यू आता है, ठीक है, और आंखों को ठंडक पहुँचती है. लेकिन जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी में बाहर जो मौसम है, मान लो तुम धूप में चल रहे हो तो बाहर धूप ही रहेगी. तुमने गॉगल्स लगा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि धूप खत्म हो गई है. ठीक है. इस कंटेक्स्ट में वैसे ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है, और ये बहुत ही सही कंसेप्ट है. यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है ना, वो कहते हैं कि इंसान 5 एलिमेंट्स से बना. 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ,
ईथर एंड फायर, है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और एक क्या है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो भी है 5 लगा लेना तुम, जो भी मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम अपने आप में पूरे एक यूनिवर्स हो, तुम पूरे ब्रह्मांड हो अपने आप में। ये है ये जो कॉस्मोस थ्योरी है ना, कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे माइंड के प्रोजेक्शन है, वो तुमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सिर्फ तुम मानते जा रहे हो हर चीज़ को। ठीक है, तो वो चीज़ है यूनिवर्स। इज, हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन अबंडेंसी। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से है। इसका सही जो मीनिंग है ना, वो एक एग्जांपल से मैं ट्राई करता हूँ, तुम रिलेट कर सको तो करना। जैसे अगर हम कोई गुलाब का पौधा लगाते हैं, ठीक है, तो पहले तो हमें गुलाब के बीज चाहिए, और उसे हम फिर मिट्टी में दबाते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ना सारा। तो लेकिन अगर तुम गुलाब का या कोई भी पौधा तुमने लगाना है, कोई भी फूल, तुम उस बीज को काट लो, तोड़ लो, तुम्हें ना तो उसमें कोई कलर दिखेगा और ना ही कोई उसमें खुशबू आएगी। जैसे ही लेकिन तुम उसे प्लांट करते हो, वो बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम वो ग्रो करता है, फिर एक प्रॉपर फ्लावर बनता है। तो इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सही फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। यूनिवर्स में सब कुछ है ऑलरेडी। मतलब कि अगर वो फ्लावर ग्रो किया तो मतलब जो उसका कलर था, अगर वाइट रोज़ है, येलो है, पिंक है, उसका कलर और उसकी खुशबू पहले से थी कहीं, तभी उसे मिली है। ऐसे तो था नहीं कि उस सीड में है क्योंकि सीड तुमने तोड़ के देख ली, फाड़ के देख ली। सीड में नहीं है, वो यूनिवर्स में है। तो ये चीज़ है, कहते हैं यूनिवर्स जो है ना, वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत याद करेगा क्योंकि तुम्हारी कमी नहीं पूरी होगी। ये थ्योरी जो है इतनी रिलेटेबल और मुझे इतनी सही लगती है, इतनी फैसिनेटिंग है ये, कि तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तुम क्या सारी उम्र बस डिपेंड रह रहे हो। ये जो पूरा है ना, हवा, पानी, ये सब तुम्हें याद करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ तुम्हारी कमी बिल्कुल पूरी नहीं होगी तुम्हारे जाने के बाद। ऐसा है ये। और दूसरी एनलाइटमेंट की बात करते हैं अब। एनलाइटमेंट, पहली तो बात ये है कि कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस होती नहीं, ठीक है। और हर रिलीजन में ना अलग अलग जैसे हुए हैं लोग, और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं फिर, ठीक है। तो एनलाइटमेंट में अब यहाँ पे एग्जांपल लूँगा लाफिंग बुद्धा की। लाफिंग बुद्धा का जो ओरिजिनल नेम है वो है हतोई। बाद में उन्हें पॉपुलरली, मतलब ही वॉज नोन एज, ही केम टू नोन एज, क्या नाम है, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। बाद में उनको ये नाम मिला है, पहले नहीं था, पहले हतोई था। तो हतोई को कहते हैं, जब जापान के हैं वो, हतोई को जब एनलाइटमेंट हुई ना, तो हतोई सिर्फ हंसते थे। उन्होंने कभी कुछ प्रीच नहीं किया, कोई मतलब ज्ञान दिया ही नहीं उन्होंने, किसी को ज्ञान नहीं दिया किसी चीज़ का, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे, ऐसे ट्रैवल करते रहते थे। और गांव के चौराहे में जाके ना हंसते थे, और हंसते बहुत ही नेचुरल थे, मतलब हंसी उनके अंदर से आती थी, ठीक है। वो सिर्फ हंसते ही रहते थे, और उनको देखकर ना लोग उनकी हंसी पर हंसते थे। तो कहते हैं वो जैसे ही उनका जो ये ट्रैवलिंग थी ना उनकी, तो लोग उनका फिर वेट करने लगे कि हतोई कब आएगा, क्योंकि लोगों ने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया कि बिना मतलब के भी हंसा जा सकता है और खुश रहा जा सकता है। और हतोई ने ये चीज़ कभी भी ऐसे कन्वे नहीं की, हतोई के एक्शन ही ऐसे थे। हतोई जस्ट कीप ऑन लाफिंग, उन्होंने किया ही है सारी उम्र। अब जिस बंदे को यार एनलाइटमेंट ही हो गई है, ठीक है, जिसे कोई परवाह ही नहीं है, जिसे हो गया परम ज्ञान, वो क्या बोलेगा किसी को, वो तो मस्ती में रहेगा। कहते नहीं मलंग वगैरह, ये वर्ड्स हमने सुने होंगे,
शिदाई, मलंग, पागल होया, मतलब कुछ वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली एसोसिएट होते हैं लोगों के साथ जो खुद में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ये चीज़ है एनलाइटमेंट। बाकी अगर तुम्हारा इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टडी या लिसन टू सूफियों को ज़रूर सुनना। जैसे स्टोरीज़ हैं गुरु नानक देव जी और मर्दाना की, ठीक है। फिर उसके बाद महावीर की। मेरे पास बहुत इस चीज़ में ना मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मतलब बहुत पढ़ा है मैंने इस चीज़ के बारे में, और बहुत ही अच्छा मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है और बहुत रिलेटेबल भी लगती है ये चीज़ें, क्योंकि सही है यार, ये टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्यूरियोसिटी है। और लाइफ को पता है कैसे डिफाइन किया गया? लाइफ को डिफाइन किया गया, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री टू बी लव्ड एंड लिव्ड, नॉट अ पजल टू बी सॉल्व्ड। ऐसे है कि तुम लाइफ को डिस्कवर करो, ठीक है। और इन चीज़ों के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, एक क्यूरियोसिटी चाहिए, एक एप्रिसिएशन भी चाहिए, ठीक है। वो अलग एटीट्यूड है। तो वैसे बस यही है आज का यार, यही आज का टॉपिक था और यही कंटेंट था। बाकी कोई सजेशन, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई टॉपिक, कुछ भी अगर तुम्हें लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग ऑन मेडिटेशन। जो ट्रेंड है ना आजकल, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें, उसके बारे में आई विल ट्राई टू डिस्कस and share my knowledge and experience, of course. So thank you for giving your time. Much love and blessings.